हम गुड्स का बात कर रहे थे सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 के अंदर में। सबसेक्शन 2 में हमने बोला फॉरवर्ड चार्ज, सबसेक्शन 3 में हम बोलेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, रेडी? गुड्स देखे थे क्या हमने आरसीएम के? कैश्यू वगैरह थे, यस, सिल्क था, और क्या था? टोबैको था, मिंट वाला लीव्स था, मेटल स्क्रैप था, लॉटरी था, यस, पीएसएलसी, हाँ हाँ, ये सारे हमने आरसीएम के लिस्ट में देखे थे। तो गुड्स जो आरसीएम में आते हैं उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? तो इन्होंने दिया है सबसे पहले डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट। आरसीएम में हम पेमेंट को इज्जत दे रहे हैं क्या? यस, समझे? और थर्ड है अर्लीस्ट। जब अपन बोल रहे हैं तो अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। अर्लियर है मतलब 2, अर्लीस्ट 2 से ज़्यादा, तो हम यहाँ पे 3 क्राइटेरियन बोल रहे हैं, करेक्ट? तो सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अभी हमने डे का कैलकुलेशन सीखा था, बस इसी के लिए। मॉड्यूल में कुछ कुछ जगह ऐसा दिया है कि 30 डेज को जो फॉलोइंग डे है दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। हम क्या बोल रहे हैं? ये फॉलोइंग डे को सीधा 31st डे। ठीक है, वर्डिंग्स ऐसा है, फॉलोइंग 30 डेज जो डे रहेगा वो हम बोल रहे हैं सीधा 31st डे, समझे? अभी 31st डे ये टर्म कहाँ पे दिया है? तो मॉड्यूल के एनालिसिस पार्ट में कुछ कुछ जगह उन्होंने 31st दिया है, तो हम लोग उसको यूनिफॉर्म रखते हुए सिर्फ 31st पढ़ते हैं, जो समझने के लिए ईजी है। काउंटिंग कैसे करोगे? अगर आज 12 नवंबर है तो आप 13 नवंबर को फर्स्ट डे पकड़ोगे, यस, अगले दिन से, भले ही आज रात के 11:10 पे हो या 11:59 में, पहला दिन अपना कल से शुरू होएगा। अगर आज सुबह के 6 बज रहे हैं तो भी हमारा पहला दिन कब से शुरू होएगा? नेक्स्ट डे से। 12:01 भी हो गया तो हम वो पूरा दिन छोड़ेंगे, अगले दिन से कैलकुलेट करेंगे, समझा? यस। 31st कैसे याद रखोगे? गुड्स के केस में 31st है, सर्विसेज के केस में 61st डे है आरसीएम में, तो हम लोग कैसे याद रखेंगे? बहुत सिली ट्रिक है बट याद होता है। गुड, GOOD, 3 + 1 4, 31st। सर्विस 1 2 3 4 5 6 7, 6 + 1 7, 61st। सिंपल, यस। तो बताना टाइम ऑफ सप्लाई क्या है आरसीएम के केस में? डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज द अर्लीस्ट, बराबर? यस। इफ नथिंग इज गिवन, कोई भी इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं है, तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, समझे? पक्का? यस। अब एक क्वेश्चन है मेरा, डेट ऑफ पेमेंट मतलब क्या? जब मैंने आपको पे किया, या जब आपने आपके बुक्स में रिकॉर्ड किया, या जब मैंने मेरे बुक्स में रिकॉर्ड किया, या मेरा चेक चला गया, जब मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, कौन सा डेट? प्रॉब्लम? तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन लोग ने हमको एक्सप्लेन करके दे दिया है, डेट ऑफ पेमेंट मतलब डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट, क्योंकि रेसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है तो रेसिपिएंट के बुक्स को इज्जत दो। तो जब इसके बुक्स में डेबिट हो रहा है तब, बैंक अकाउंट में डेबिट हो रहा है तब, या पेमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट, समझे? एक डाउट आना चाहिए। आया क्या? हमने बोला आरसीएम के केस में क्या देखोगे आप? डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट, या 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ पेमेंट मतलब डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट, या पेमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हिचएवर इज अर्लियर, बराबर? अब नथिंग इज गिवन ऊपर वाला, तो हम क्या देखेंगे? एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट, समझे? अब मेरे को एक डाउट है, इधर में भी हम देख रहे हैं एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट, इधर में भी हम एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट देख रहे हैं, तो फर्क क्या है? अगर एंट्री का ही देखना तो ऊपर है अवेलेबल, पेमेंट एंट्री है। वेरी गुड, क्लैप कर लो खुद के लिए।
क्या फ़र्क है? अगर पेमेंट कर दिया तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट, यस, कैश और बैंक अकाउंट। अगर हमारे जैसे लोग उधारी पे अगर लेते हैं, ठीक है, साधारण से लोग, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर मिस्टर ए, ये जो अकाउंट एंट्री है ये पेमेंट एंट्री हुआ फर्स्ट वाला, ये जो एंट्री है ये हमारा नॉर्मल एंट्री हुआ, बराबर। तो अगर ये ऊपर का कोई भी पार्ट नहीं है तो हम इस पे जाएंगे। समझ में आया? ये हुआ आपका RCM का पार्ट खत्म। देखते हो अब सेक्शन 3।